अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं और किसी भी क्लास में हैं तो यह आपको सवाल तब भी आने ही चाहिए। देखते हैं सवाल क्या है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ ऑल इट्स साइड। कितनी साइड कह रहे हैं? कोई भी रेक्टेंगल है, जैसे आपका ये रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर माने क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि जितनी भी साइड है। यहाँ पे बाउंड्री, यहाँ पे या तो डोरी बांधना या नींव खड़ी करना चारों तरफ, इसे पेरीमीटर कहेंगे। मान लीजिए एक रस्सी यहाँ से यहाँ तक बांधी, फिर इसी के आगे ये अब ये रस्सी कितनी लंबी थी, इसी को कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द सम। सम माने होता है प्लस करो किसका? ऑल ऑफ इट्स साइड। कितनी साइड होंगी पेरीमीटर में? 4। ठीक है, चारों साइडों को प्लस करो। स्क्वायर हैज़ कितनी इक्वल साइड होंगी? स्क्वायर हैज़ डैश इक्वल साइड्स। स्क्वायर चौकोर को कहते हैं, इसमें चारों साइडें इक्वल होती हैं। 1 2 3 4, चारों इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल साइड। द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। साइड का दूसरा नाम एज भी होता है, या आप इसको 4 इंटू ए भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। जैसे 4 साइडें हैं तो एक साइड की वैल्यू 3 दी है, तो 4 इंटू 3, 4 3 12 आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एरिया इज मेजर्ड इन डैश यूनिट। एरिया किस में नापा जाता है? एरिया किसी चीज़ की स्क्वायर के अंदर के एरिया जगह अगर बतानी है तो इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? एरिया जो है स्क्वायर यूनिट में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? स्क्वायर यूनिट। यूनिट स्क्वायर, जैसे सेंटीमीटर दिया है, लेंथ साइड सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं ना, ये पावर 2। इस पावर 2 को ही हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए, फाइंड द पेरीमीटर। अ रेक्टेंगल हैज़ लेंथ इतना एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। तो उसका क्या निकालिए? पेरीमीटर। तो हमने एक रफली रेक्टेंगल बना लिया, आप भी रफली बनाइएगा राइट साइड में। इसमें लेंथ कितनी है? लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, निकालना क्या है? पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का। तो आप कहेंगे सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, या तो आप फॉर्मूला लगाइए 2l+b। 2l+b, तो 2 लिखा, l की वैल्यू कितनी है? 6, प्लस b की वैल्यू कितनी है? ब्रेथ की 4। ब्रेथ को हम विड्थ भी कहते हैं। तो 2, और यहाँ पे 6 + 4 कितना हो गया? 10। और ब्रैकेट और नंबर के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा होता है। जब ये एक हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई दिखा देते हैं। 2 10 20। से पेरीमीटर जब भी निकालते हैं इसमें स्क्वायर नहीं लगाते। जो यूनिट चल रही है, सेंटीमीटर चल रही है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, एरिया निकालना होता। अच्छा, मान लिए कि इसी का कह देता कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। क्या कह देता? एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 6। ब्रेथ कितनी है? 4। 6 इंटू 4, 6 4 24। यूनिट है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख के स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इस एरिया में क्या करते हैं? स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, एरिया में स्क्वायर लगाते हैं यूनिट में, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगाते। पेरीमीटर का आप अलग भी फॉर्मूला लगा सकती हैं रेक्टेंगल का। पेरीमीटर का फॉर्मूला ये भी होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी 6 ये है, 6 ये है, 4 ये है, तो 4 ये, सारी साइडों को जोड़ दी। 6 + 4 + 6 + 4, तब भी 20 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर अगला सवाल है, स्क्वायर है साइड 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, और चारों साइडें कह दी 5 हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर साइड है, क्योंकि इसका सारी साइडें बराबर होती है, इसलिए सब में 5 लिख लिया। कह रहे हैं इसका पेरीमीटर निकालिए। तो अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता चला था, क्या होता है? इस 4 इंटू साइड, क्योंकि सारी साइडें बराबर है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी दी है? 5। 4 5 20, और क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो बस सेंटीमीटर लिख देंगे। इसका आप दूसरा मेथड भी जानते हैं, जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में दूसरा मेथड क्या था? सारी साइडों को जोड़ दो। तो 5 4 बार है, तो 5 को 4 बार प्लस कर दो। पेरीमीटर किसी चीज़ का निकालना हो, सारी साइडें जोड़ दिए। 5 5 10, 5 15, 5 20। ठीक, अगर मान लिए पेरीमीटर ना निकालना होता, इसका एरिया निकालना होता। क्या निकालना होता? पेरीमीटर भी निकालना होता और एरिया भी निकालना होता। जैसे कि हमने इसका पेरीमीटर भी निकाला है, एरिया भी निकाला है।
तो एरिया का आप इसका यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक लंबाई को एक चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अंदर की जगह आ जाएगी। इस तरह एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर की जगह निकालनी है तो ये एक साइड को वाली साइड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 इंटू 5, 5 ज़ा 25। और जब भी एरिया निकालते हैं तो जो यूनिट होती है उसमें स्क्वायर लगा देते हैं, पावर 2 लगा देते हैं, पावर 2 को स्क्वायर पढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर लगाया था, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले में फ़र्क समझ में आ गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 12 प्लस बी, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरिया ही पूछा है। रेक्टेंगल हैज़ लेंथ 8 एंड ब्रेथ 3। कोई एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ 8 है और ब्रेथ 3 है, तो क्या कह रहे हैं इसका, क्या बताइए, एरिया। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, पूरा लिखिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ है 8, ब्रेथ है 3, 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, और क्योंकि यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख के स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अब इसमें अगर मान लीजिए कहते हैं इसका पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर का आप ये वाला फॉर्मूला लगाते 12 प्लस बी। चलिए इसका निकाल के कमेंट में आंसर बताइए पेरीमीटर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए जिसकी साइड दी हुई 6 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर बनाया, इसकी साइड हमने 6 सेंटीमीटर लिख ली, तो सारी साइडें 6 हैं। क्योंकि एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 6 दो बार, 6 6 दा 36। और जब भी एरिया निकालते हैं तो यूनिट में स्क्वायर लगाते हैं। तो इसमें दोनों, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के, इसका पेरीमीटर सम ऑफ बाउंड्री को कहते हैं, इसका फॉर्मूला लगाइए पेरीमीटर। आंसर बताइए। इसके बाद अगला सवाल है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 10 मीटर एंड ब्रेथ इज 5 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हमने गार्डन बना लिया, उसकी लेंथ जो है 10 मीटर है और ब्रेथ है 5 मीटर। पेरीमीटर निकालिए, यानी इसकी बाउंड्री कितनी होगी चारों तरफ। तो आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, चाहे सारी साइडों को जोड़ दिए, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 है ना। कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2L प्लस बी होता है, ये वाला लगाएंगे कि सारी साइडों को जोड़ने वाला लगाएंगे, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। ये 10 है तो ये भी 10, ये 5 है तो ये भी 5। कौन सा लगाएंगे जल्दी बताइए, ये वाला याद हो गया नहीं हो गया, तो यही लगा दिएगा। एक लेंथ तो ब्रेथ को जोड़ दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, खत्म। यानी कि 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 10, ब्रेथ की वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 10 5 15, 15 और 2 दा 30। जैसे ही इन दोनों ऐड किया ब्रैकेट हट गया, 30 मीटर। अगला सवाल है, अब यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर फील्ड है साइड 7 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। कोई स्क्वायर है, सारी साइडें बराबर है, साइड कितनी दी है 7, इसका एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, और मीटर है लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए। क्योंकि एरिया में क्या होता है, हम क्या करते हैं स्क्वायर लगा देते हैं। क्लियर हो गई बात, किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं उसमें स्क्वायर। एरिया का मतलब होता है अंदर की जगह, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री, सारी बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज़। कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर कितना आएगा इन 4 ऑप्शन में से। तो साइड कितनी दी है, देखिए साइड 9 सेंटीमीटर दी है, तो हमने ये स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाया, साइड कितनी दी है 9, प्रॉपर बनाइएगा स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या बताना है, पेरीमीटर इन चारों में से कितना आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी दी है 9, 9 4 दा 36 मीटर, जो भी दिया सेंटीमीटर। 36 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कह रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड बाय, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का इनमें से क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस बी, 12 प्लस बी, L इंटू बी, L इंटू बी होता है। 12 प्लस बी पेरीमीटर का होता है, L इंटू बी एरिया का होता है, 4 इंटू साइड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है, L प्लस बी कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। खाली L प्लस बी कुछ नहीं होता है, L प्लस बी बस इसके फॉर्मूले में आता है। कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना, लेंथ दिए, ब्रेथ ये दिए, तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ।
एल की वैल्यू 15 है प्लस ब्रेथ की वैल्यू 7 है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, 15 प्लस 7 कितना हुआ, 15 प्लस 7 22 है ना, 44 आंसर आ गया। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड दी है, पेरीमीटर निकालना है तो फॉर्मूला हम लिख दे रहे, सवाल आप करिए। पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला था 4 इंटू साइड। स्क्वायर की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। कमेंट में इसका आंसर बताइए। इसी तरह इसका भी आंसर बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिए। स्क्वायर की साइड दी है, एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, या तो साइड का स्क्वायर कर लिए या साइड इंटू साइड, बात एक ही है। तो 10 इंटू 10, 10 10 द 100 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिएगा। फिर अब ये है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 20 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड। एरिया बताना है। कोई रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, 20 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर वाइड है। एरिया बताइए, यानी अंदर की जगह बताइए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि जब भी एरिया पूछते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। कमेंट में आंसर बताइए। कोई स्क्वायर रूम है जिसकी साइड 8 मीटर है, द साइड ऑफ स्क्वायर रूम इज़ 8 मीटर। पेरीमीटर बताना है। कोई स्क्वायर रूम है जिसकी साइड यानी कि एक लाइन जो है कितनी है, 8 है। कह रहे हैं इसका पेरीमीटर बताओ, यानी चारों तरफ की बाउंड्री। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू रख के कमेंट में आंसर बताइए। राइट द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर। कमेंट में इसका भी आंसर बताइए। अगर नहीं देंगे तो आप करेंगे नहीं। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है। एरिया अंदर का जगह बताती है, दिस पे बाय द बॉडी। पेरीमीटर आउटर बाउंड्री, द मेजरमेंट ऑफ आउटर बाउंड्री या सम ऑफ ऑल साइड को पेरीमीटर कहते हैं, या फॉर्मूला लिख के भी बता सकते हैं। कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ये दी है, ब्रेथ ये दी है, आप करके बताइए। पेरीमीटर का फॉर्मूला कि 12 प्लस बी हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए, साइड दी है 13। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48, कह रहे हैं लेंथ ऑफ इट साइड। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, अब की क्या दिया है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया है, साइड नहीं दिए। कह रहे हैं कोई स्क्वायर है, इनकी चारों साइडों को अगर हम बाउंड्री को जोड़ें तो आएगा 48। कह रहे हैं पेरीमीटर हो दिया है, यानी कि उन्होंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दे दी है। तो कह रहे हैं एक साइड कितनी की थी, यानी कि चारों साइडों को जोड़ने पर 48 आ रहा है, तो एक साइड कितने की थी। बहुत से लोग समझ गए होंगे 12। क्यों, कह रहे हैं लेंथ ऑफ इट साइड निकालिए। तो जब कभी भी पेरीमीटर दिया हो और लेंथ पूछी हो तो आपको फॉर्मूला भाई ये लगाना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। आप देखिए इस फॉर्मूले में हमेशा साइड दी होती थी तो आप साइड की वैल्यू रखते थे, लेकिन इसमें क्या दे दिया है, पेरीमीटर ही निकाल के दे दिया है। तो आप क्या रखेंगे, पेरीमीटर की जगह पे 48, ये पेरीमीटर है, इसी जगह पे आप 48 रखेंगे। रखा आपने, और इधर क्या लिखा 4 इंटू साइड, क्योंकि साइड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब साइड की वैल्यू निकालनी है तो साइड के साथ जो मल्टीप्लाई में 4 वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 48/4 बराबर साइड है ना, 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8। साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। हर एक साइड 12 सेंटीमीटर की, क्योंकि 4 बरा 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 बरा, ठीक है, तभी सबको मिला के 48 हुआ था। इसके बाद देखिए रेक्टेंगल की रेक्टेंगल हैज़ एरिया। अब की एरिया दे दी, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, समझ लीजिए एरिया निकालने को, एक एरिया निकाल कर दे दिया है, ब्रेथ ये दी है, लेंथ निकालनी है। तो आपको पहले से रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता था, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए एरिया की वैल्यू दी है 96, तो एरिया की जगह 96 रखिए। लेंथ की वैल्यू निकालनी है तो लेंथ की जगह लेंथ दिखा रही दी है। ब्रेथ की वैल्यू 8 दी है तो ब्रेथ की जगह पे 8 लिख दिए। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहीं रखिए, जिसके साथ जो उसके साथ मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में चला जाएगा। 96/8 बराबर लेंथ, और 8 1 द 8, 8 12 द 96। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं लगता है, एरिया में स्क्वायर लगता है। इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल देन फिगर इज, सारी साइड इक्वल होंगी, फिगर क्या कहलाएगा, स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिपेंड ऑन लेंथ एंड ब्रेथ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, लेंथ दी इतना, ब्रेथ निकालनी है, तो यही फॉर्मूला निकालेंगे। एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे, ब्रेथ यहीं रखेंगे, लेंथ को नीचे भेज देंगे। ये एरिया है, ये लेंथ है। पेरीमीटर स्क्वायर दिया है, एरिया निकालना है, तो वही चीज़ पेरीमीटर स्क्वायर फॉर्मूला था 4 इंटू साइड। पेरीमीटर की वैल्यू दी है 64 ए। अच्छा, यहाँ पेरीमीटर स्क्वायर दिया है, पेरीमीटर दिया है, लेकिन एरिया निकालना है, साइड नहीं। इस सवाल में और इस सवाल में ये फ़र्क है, पेरीमीटर स्क्वायर दिया है, लेंथ निकालनी है, साइड निकालनी है, एक साइड। यहाँ पेरीमीटर दिया है लेकिन पूरा एरिया निकालना है। जब यहाँ पेरीमीटर दिया था, साइड कैसे निकाली थी, 4 इंटू साइड लगा के,
साइड की वैल्यू निकाली थी। जब हमें साइड पता चलेगी तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से साइड ही पहले निकालेंगे इसी तरह से। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है 64, पेरीमीटर की जगह हमने 64 रखा। 4 इंटू साइड, साइड की वैल्यू निकालने के लिए 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, 64/4। ठीक है, 4 1 4, 4 1 4, 4 6 24। तो साइड की वैल्यू हमें मिल गई, एक साइड हमारी 16 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही ना, एक साइड हमें बदल गई 16 सेंटीमीटर है। तो अब हमें निकालना क्या है, एरिया। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, इसीलिए साइड पता होना चाहिए कि पहले साइड पता होगी तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूले में साइड इंटू साइड आता है। ठीक है, तो साइड की वैल्यू 16 दी है, 16 लिखा, दूसरी साइड भी 16 ही आएगी क्योंकि स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं। जब आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब आप यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगुलर पार्क में ये लेंथ दी है, ये ब्रेथ दी है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं 2l+b, वेल पहले जो लेंथ ब्रेथ को जोड़िए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज डबल, यानी कि स्क्वायर की जो भी साइड है वो डबल हो गई, उसका एरिया कितना होगा। देखिए साइड को हमने पहले माना s थी, अब वो 2s हो गई, s डबल हो गई 2s हो गई, एरिया कितना होगा। तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड देखिए डबल हो गई है, साइड की वैल्यू क्या है 2s हो गई, तो साइड की जगह हमने 2s रखा, 2s इंटू 2s, तो ये हो जाएगा 2 to the 4 s इंटू एस एस स्क्वायर। तो 4 इन क्या आ गया 4 इंटू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ओल्ड एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला एस स्क्वायर होता है, एस स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया, तो जो नया एरिया आएगा वो 4 गुना हो जाएगा, बस आपको वही लिखना है 4 टाइम्स। ठीक है, आगे कह रहे हैं कैन 2 रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर बट डिफरेंट एरिया, क्या 2 रेक्टेंगल के सेम पेरीमीटर और एरिया डिफरेंट हो सकते हैं। ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। जैसे ही हमने मान ली लेंथ 4 मान ली, ब्रेथ मानी 3, तो अगर आप क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2l+b, 4+3 है ना, 2 इंटू 4 3 7 7 to the 14। अब इसका पेरीमीटर क्या आ रहा है 14 आ रहा है। तो कह रहे हैं कैन 2 रेक्टेंगल्स हैव सेम पेरीमीटर बट डिफरेंट एरिया, क्या ऐसे ही कोई हम और रेक्टेंगल लेते हैं जिसमें लेंथ हम कुछ और दे दें, ब्रेथ कुछ और दे दें, लेकिन दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। अगर जैसे इसका एरिया हम निकालेंगे, पेरीमीटर तो इसका ही आ गया, एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ से 4 इंटू 3 4 सीधा 12 आएगा। तो ऐसा कोई रेक्टेंगल सोचिए जिसमें एरिया 12 आए, तो हम ऐसा कर सकते हैं लेंथ हम 6 कर दें, ब्रेथ हम 2 कर दें, या ऐसे ही बनाएं लेंथ आप 6 कर दें, ब्रेथ हम 2 कर दें, तो इसका एरिया 6 to the 12 आ जाएगा। इसका एरिया जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया 12 देखिए इसका भी आ गया, एरिया 12 इसका भी आ रहा है, 4 3 लेंथ दोनों। तो लेकिन पेरीमीटर इसका कुछ और आएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा 2l+b, 6 6 2 8 8 to the 16 आ जाएगा, और इसका पेरीमीटर 14 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में पेरीमीटर अलग अलग आ रहा है, एरिया सेम आ रहा है। ठीक है, तो यस इट कैन हैपन, पेरीमीटर सेम रहे बट एरिया डिफरेंट। अच्छा हमने उल्टा कर दिया, एरिया सेम कर दिया, पेरीमीटर क्या है, कैन 2 रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर बट डिफरेंट एरिया। पेरीमीटर सेम रहना है, पेरीमीटर 14, तो इसको करके देखिएगा शायद नहीं हो पाएगा ना। मतलब पेरीमीटर इसका जो है 12 आ रहा है, अगर पेरीमीटर कितना आ रहा है 4 3 4 3 7 7 तो 14 आया, तो कोई रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है कि जिसका पेरीमीटर 14 ही रहे लेकिन एरिया अलग अलग आए। तो इसको करके देखिएगा शायद, या तो ऐसा नहीं होगा, हम एकदम मोबाइल पकड़ें तो ध्यान से डाइवर्ट हो रहा है बार बार, चौंधियारी आके देख लीजिएगा। इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इतना, कह रहे पेरीमीटर निकालिए, कोई स्क्वायर का एरिया दे दिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, या एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर ही होता है। तो कह रहे हैं एरिया की वैल्यू ही दे दी निकाल के, तो एरिया की जगह पे आप एरिया की वैल्यू रख देंगे 256, और यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है तो इधर साइड स्क्वायर लिखाइए। तो साइड स्क्वायर से पहले साइड निकालेंगे, स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा, 256 का स्क्वायर रूट बन गया। तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 का स्क्वायर रूट 16 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, वरना आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो ये साइड आ गया।
अब ये साइड की वैल्यू 16 आ गई, तब आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला था 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है ना, तो 4 इंटू 16, 16 4 द 64 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह बच्चे हुए क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा सा इन लोगों ने कोशिश की है, बाकी हम थक गए हैं। कहते हैं तो ये तो हो गया, पेरीमीटर भी निकला है, एरिया। अब रेक्टेंगल में ये लेंथ दी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी है, ब्रेथ दी है, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 12 प्लस बी फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या कह रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर दे दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 20 है, ठीक है, और ब्रेथ 10 है। फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा देंगे 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी होता है ना, तो 2 लेंथ कितनी है इसमें 20, बी की वैल्यू 10 है, ठीक है। इधर 4 इंटू साइड चल रहा है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 20 10 30, ठीक है, 4 इंटू साइड चल रहा है, 3 टू द 660, 4 इंटू साइड चल रहा है, साइड की वैल्यू निकालनी, 4 नीचे चला जाएगा, 60/4, 4 1 द 4, 24 5 द 20, साइड की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। तो इतना बड़ा है, ठीक है। अब विच हैज़ मोर एरिया, कहना किसका एरिया ज़्यादा होगा। कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, तो एरिया अगर आप निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी 14 इंटू 14, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने 15, 15 का 225, 4 4 से 60, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच हैज़ मोर एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड 14 है, या रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ ये है, तो एरिया स्क्वायर जिसकी साइड ये थी ये आ गया, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 16, ब्रेथ है 12, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, 16 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा देखिएगा वो आंसर इससे बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, तो कमेंट में बताइएगा कौन ग्रेटर है, ठीक है। तो आई होप से समझ में आ गया होगा, पूरी शीट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और 20 मिनट की वीडियो होगी, कोई देखेगा नहीं। बची हुई शीट ये है, अगर आपको 10 हो ये करिएगा, ये बच्चों ने गलत किया भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी शीट लगा के देखिएगा, हो सकता है इन्होंने गलत किया हो, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स दी हैं फॉर ऑल क्लास।